Very good morning. The previous chapter which we had done in civics, that was about the diversity. आपको याद होगा हमने chapter किया था diversity, right? Where we had gone through the concept of diversity in detail. क्या होता है diversity और हमारी country में we are different on the basis of religion or caste or the dresses we wear, the food we eat. I mean, many areas are there where we are different. हम अलग हैं, right? So ये diversity का जो concept था वो हमने बहुत अच्छे से पढ़ा. अब in this chapter, what we are going to do कि ये जो diversity है, क्या ये हमेशा पॉजिटिव है? हमेशा हम इसको एंजॉय करते हैं? क्या हम इस डाइवर्सिटी को हमेशा एंजॉय करते हैं? लाइक द वे हमने पिछली क्लास में क्या पढ़ा कि देयर आर मेनी फेस्टिवल्स, देयर आर मेनी रिलीजन्स, देयर आर मेनी लैंग्वेजेस, right? That different type of food and so on, and still we are living in one country. We are a single unit. We are I mean the unity is there in the country and all, right? जहां हमने ये किया कि ये जो डाइवर्सिटी हम कितना एंजॉय करते हैं इस डाइवर्सिटीज को, राइट? बट द थिंग इज कि क्या हम इस डाइवर्सिटी को हमेशा एंजॉय करते हैं? क्या हम इस डाइवर्सिटी को हमेशा सेलिब्रेट करते हैं? That's the question which will be discussed in this chapter. आपको एक एग्जांपल देती हूँ, राइट? आपके घर में कोई गेस्ट आ जाता है, राइट? से your father's friend and his family comes to your house. उनके बच्चे भी साथ में आते हैं. तो क्या होता है कि या तो आपको वो लोग बहुत अच्छे लगेंगे एंड यू वुड लव टू प्ले विद दोस किड्स एंड यू विल लाइक देम, यू विल वेलकम देम एट योर होम. दूसरी चीज हो सकती है कि आपको वो लगेगा कि नहीं, ये जो बच्चे आए हैं ये हमारे जैसे नहीं है, ये थोड़े डिफरेंट है. अरे इनका तो इंटरेस्ट ही अलग है, इनको तो ये गेम ही अच्छा नहीं लगता है, मेरे को तो फुटबॉल अच्छा लगता है, इसको तो अच्छा ही नहीं लगता है, राइट? अब मैं कितने अच्छे स्नैक्स खा रहा हूँ, उसको तो स्नैक्स ही अच्छे नहीं लग रहे हैं. वॉट एवर, किसी भी बेस पर आपको ये लगता है कि जो आपके फादर के फ्रेंड के बच्चे आए हैं वो डिफरेंट है, राइट? तो क्या होगा कि आप उतने कंफर्टेबल नहीं रहेंगे, राइट? अदरवाइज तो एवरीवन लाइक्स टू मीट विद न्यू फ्रेंड्स, राइट? लेकिन आप यहाँ पर इस चीज को एंजॉय नहीं करेंगे, राइट? आपको ये लगने लगेगा कि वो जो बच्चे आए हैं वो अलग है. अब क्योंकि अलग हैं तो आप थोड़ी देर बाद क्या होगा कि आप ये आपको लगेगा कि नहीं, इससे बात करने का मन नहीं है, इससे बात नहीं कर सकता हूँ, ज्यादा टाइम इसके साथ नहीं रह सकता हूँ एंड सो ऑन. ये तो बोरिंग सा है एंड ऑल. क्वाइट पॉसिबल, मैं कह रही हूँ हो सकता है आपको बहुत अच्छा लगे कि आप एकदम से फ्रेंडशिप कर लो एंड सो ऑन. एक और क्वाइट पॉसिबल कि वो अगर आपके इंटरेस्ट का नहीं है तो वो आपको अच्छा ना लगे, राइट? ये भी ठीक है कि आपको अच्छा नहीं लगा और आपने या ये फीलिंग आप तक रही. इट्स ओके okay, अब हर किसी को एक राइट होता है किसी चीज को लाइक और डिसलाइक करने का. लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आती है? नेक्स्ट टाइम आप उस बच्चे के घर जाते हैं या वो बच्चा अपने घर जाता है, आपके घर आता है, आप पिछली बार उससे मिले थे, आपने एक व्यू पॉइंट बना लिया, राइट? आपने एक इमेज बना ली उस पर्सन की कि ये पर्सन जो है ये ठीक नहीं है, राइट? भाई ये बोरिंग सा है, इसके घर जाएंगे तो एंजॉय नहीं कर पाएंगे, इसके साथ मजा नहीं आएगा एंड सो. आपने क्या किया, एक बार उससे मिले और आपने एक नेगेटिव इमेज बना ली उसकी, राइट? आपको पसंद नहीं आया, आपने एक नेगेटिव इमेज बना ली और नेक्स्ट टाइम आप उसके घर गए या वो आपके घर आया, आप चुप करके बैठ गए भी इससे तो बात करने का फायदा नहीं है, ये तो बड़ा बोरिंग सा बंदा है ना. आपने एक नेगेटिव इमेज उस बंदे की बना ली. अब प्रॉब्लम क्रिएट यहाँ पर हुई जब आपने उसकी एक नेगेटिव इमेज क्रिएट करी, राइट? अब उससे क्या हुआ, उस नेगेटिव इमेज से क्या होगा, धीरे 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 आप उसको इग्नोर करना शुरू कर देंगे. क्वाइट पॉसिबल वो आपके घर आया, आप अपने रूम से बाहर ही नहीं निकलोगे,
बात कहां से शुरू हुई कि आपको लगा कि वो सही नहीं है, वो बोर करता है एंड ऑल, आपने एक इमेज बना ली। ओके, आपने इमेज बना ली, वहां तक भी ठीक था। आपने एक इमेज बना ली, बड़ा बोरिंग सा बंदा है जी, कोई बात नहीं, वहां तक भी ठीक था। नेक्स्ट स्टेप क्या हुआ, आपने वो जो इमेज बनाई थी, आपने उसके बेस पर उसको इग्नोर करना शुरू कर, राइट। धीरे धीरे वो इमेज इतनी स्ट्रांग हो गई कि आपने, जब वो आपके घर आया, आपने उसको बुलाया नहीं, आप अपने रूम से बाहर नहीं निकले, और नेक्स्ट टाइम आपके पेरेंट्स ने कहा हमने उसके घर जाना है, आप गए, राइट। ये क्या शुरू हुआ कि क्योंकि वो बच्चा आपसे अलग था, आप जैसा नहीं था, आप जैसे इंटरेस्ट नहीं थे, आप उस डाइवर्सिटी को एंजॉय कर सकते थे, बट हुआ क्या कि धीरे धीरे एक इमेज क्रिएट हो गई, नेगेटिव इमेज क्रिएट हो गई, और उस नेगेटिव इमेज से क्या हुआ, उसको इग्नोर करना शुरू कर दिया, उसके साथ अलग सा एक बिहेवियर शुरू कर दिया, और उसे हमने नाम दे दिया डिस्क्रिमिनेशन। डाइवर्सिटी से बात शुरू हुई और एंड कहां पहुंचा, आपने उसको डिस्क्रिमिनेट करना शुरू कर दिया। डिस्क्रिमिनेट मीन्स उसके साथ आपने अलग सा व्यवहार करना शुरू कर दिया, राइट। जब आपने उस पर्सन को लेकर एक नेगेटिव इमेज बनाई, we use one term for that image। उस जो हम नेगेटिव इमेज किसी की बना लेते हैं, उसके लिए हम एक वर्ड यूज करते हैं, प्रेजुडाइज, राइट। उसके लिए हम यूज करते हैं प्रेजुडाइज। when we make a negative image either of a person or of a community। ओके, एक और एग्जांपल मैं आपको दे देती हूँ। से ट्राइबल लोग, राइट, जो रहते हैं ना गाँव, आपके फॉरेस्ट में रहते हैं, जंगलों में रहते हैं, तो हमारे माइंड में इस समय क्या है कि आई मीन ये जो लोग होंगे जो जंगलों में रहते हैं, अनएजुकेटेड हैं और वो अनसिविलाइज्ड हैं, तो ये क्या था कि हम प्रेजुडाइज पहले ही कैरी कर रहे हैं। हम मिले नहीं किसी को, हमने किसी ट्राइबल को हम मिले नहीं, हमने उसको देखा नहीं, हमने उससे बातचीत नहीं की, राइट। लेकिन हम एक ये इमेज बना के बैठ गए कि वो इलिटरेट है, वो अनसिविलाइज्ड है एंड सो ऑन, राइट। ये तो हो गया एक हमारा अब एक नेगेटिव इमेज हो, राइट। ट्राइबल्स के बारे में हम एक और क्या इमेज बना लेते हैं कि ओके, उन्होंने हेड गियर्स पहने होंगे, या वो जैसे वो नाक वो की पत्ते हैं, लीव्स हैं, उसकी ड्रेसेस पहनी होंगी एंड ऑल। अरे कौन पहनता है आजकल, अगर आप ट्राइबल्स देखिए तो आपको लगता है कि वो ऐसे हेड गियर्स पहनेंगे और वो फायर के आगे अभी भी डांस करते होंगे एंड ऑल। ये हम लोगों ने एक नेगेटिव इमेज किए, होता होगा पहले, शायद पहले होता होगा, और वो एक इमेज बन गई। Now they are educated, they have come out of the forest, they have started working, they are at the high posts even। लेकिन हमारे माइंड में क्या है कि ट्राइबल है तो वो हेड गियर्स पहनते हैं, वो उन्होंने लीव वाले कपड़े पहने होंगे, एंड दे आर जस्ट डांसिंग अराउंड द फायर, एंड दे आर जस्ट डिपेंडिंग ऑन द फॉरेस्ट, राइट। सो हम एक कम्युनिटी को लेकर, एक पर्सन को लेकर हम एक माइंड सेट कर लेते हैं, राइट। एक हम इमेज, एक नेगेटिव इमेज क्रिएट कर लेते हैं, राइट। सो वो जो नेगेटिव इमेज है उसे हम कहते हैं प्रेजुडाइज, राइट, दैट पर्टिकुलर नेगेटिव इमेज, राइट। अब क्लास में कई बार होता है कि आपका कोई क्लासमेट होता है जो आपको लगता है कि शायद आपने कभी कोई एक्सपीरियंस किया होगा, या आपको लगता है वो आपसे थोड़ा सा अलग है, तो आप इसकी भी इमेज बना के बैठ जाएंगे। आप अपने टीचर को बोलेंगे मैम मैंने इसके साथ नहीं बैठना है, मैंने इसको नहीं बुलाना है एंड ऑल, राइट। आपने एक नेगेटिव इमेज कर लिए, क्रिएट की, नहीं मैम मैंने इसके साथ नहीं बैठना है, ये तो बहुत बोलता है। अरे क्या आपने देखा उसको, राइट, क्या आपने उसके साथ एक्सपीरियंस किया, आप तो कभी उसके साथ बैठे ही नहीं थे, बट एक पहले से ही माइंडसेट था, एक माइंडसेट था
कि यस दिस पर्सन टॉक्स अ लॉट, तो मैंने मैम इसके साथ नहीं बैठना। विदाउट एक्सपीरियंसिंग वी हैव क्रिएटेड दैट माइंडसेट, राइट। कई बार हम जब किसी से बात करते हैं तो हमारे बैक ऑफ द माइंड भी होता है कि नहीं यार दिस पर्सन इज, आई मीन, हैविंग अ नॉट गुड इमेज और एंड सो ऑन, कुछ भी, मतलब हम एक बैक ऑफ द माइंड लेकर भी इस पर्सन से बात करते हैं, तो हमारे एक्शंस जो होते हैं वो ऑटोमेटिकली ऐसे हो जाते हैं। सपोज 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 एक कोई स्टूडेंट है, अब एक, मैं इसको पर्सनलाइज आप नहीं करेंगे, मैं एक सिर्फ एग्जांपल दे रही हूँ कि सपोज एक बच्चा है, उसकी कॉपीज नहीं आती है मेरे पास, सपोज, राइट। तो अब क्या होगा कि अगर मैं एक एक इमेज बना लेती हूँ कि से XYZ बच्चा है और इसकी कॉपी नहीं आती, ठीक है, और हम लोग कहीं डिस्कस करते हैं, दैट इज कन्वे टू अदर्स, भाई उसकी तो कॉपी नहीं आती। अब अगर वो बच्चा बाकी सब्जेक्ट्स में दे भी रहा है तो टीचर का क्या ध्यान होगा, भाई तेरी तो कॉपी आती नहीं है, तेरी तो कॉपी आती नहीं है, और उस हिसाब से अगर हम उसको करना शुरू कर दें, उसको बोलना शुरू कर दें, तू कुछ करता नहीं है, तू पढ़ता नहीं है, तेरी कॉपीज नहीं आती हैं एंड सो ऑन, सो दैट विल बी अ डिस्क्रिमिनेशन। और वो क्यों है? क्योंकि हमारे बैक ऑफ द माइंड एक प्रिजुडाइज लेकर चल रहे हैं हम कि भाई इस बच्चे की तो कॉपी आती नहीं, वी आर कैरिंग दैट प्रिजुडाइज विद अस। और प्रिजुडाइज लेने रखने का एक हमेशा एक आउटकम होता है कि हम उस पर्सन को डिस्क्रिमिनेट करना शुरू कर देते, वी टेंड टू डिस्क्रिमिनेट दैट पर्सन। वो किसी भी रीजन से हो सकता है, शायद वो सामने वाले की ईटिंग हैबिट्स में पसंद नहीं है, उसका स्किन कलर हमें पसंद नहीं है, या उसका रिलीजियस बिलीफ हमें पसंद नहीं है, हम वहां डिफर करते हैं, कुछ भी हो सकता है, एनी XYZ। But the thing is कि okay, keeping a negative image doesn't matter much. But when we start discriminating the people on the basis of such negative image, that is an indicator of an unhealthy mind and unhealthy society. हमारी कंट्री में जो कास्ट सिस्टम है वो एक इसी प्रेजुडाइज का एक बहुत बड़ा आउटकम है, बहुत बड़ा रिजल्ट है। एंड ये जो कास्ट सिस्टम पे हम लोग जो से कि हम लोग डिस्क्रिमिनेट करते हैं, वो एक एज सच इट्स नॉट एन इंडिकेटर ऑफ अ हेल्दी सोसाइटी, एंड वी टेंड टू डू इट, होता है, राइट। इसके अलावा सेकेंडली क्या होता है कि समटाइम्स व्हाट हैपेंस कि हम एक और एक इमेज बना लेते हैं लोगों की, अपने घरों में ही देखो, ठीक है, एक इमेज क्या है, एक स्टीरियोटाइप, सॉरी, एक इमेज है कि भाई मम्मा ने तो घर में काम करना है, मम्मा ने कुकिंग करनी है, और मम्मा ने शी हैज टू टेक केयर ऑफ यू पीपल, शी हैज टू टेक केयर ऑफ द एल्डर वंस ऑफ द फैमिली, राइट। दूसरी इमेज क्या है कि फादर, माई माई पापा स्ट्रॉन्गेस्ट, एक इमेज होती है ना आप लोगों के मन एक बनी होती है कि मेरे पापा बहुत स्ट्रांग है, राइट। पापा ने पापा थोड़ी कुकिंग करेंगे, है ना, एक ये इमेज सी बनी हुई है कि नहीं भाई मम्मा ने कुकिंग करनी है, पापा ने बाहर का काम करना, राइट। ये चीजें क्या हमें सिखाई गई हैं? दिस आर नॉट टॉट टू अस, और ये हमारा एक पर्सनल व्यू भी नहीं है, दिस इज नॉट एट ऑल आवर पर्सनल व्यू। ये हम छोटे होते से देख रहे हैं, हमने अपने घर में देखा कि मम्मा यूज्ड टू कुक एंड फादर यूज्ड टू डू द आउटसाइड वर्क, राइट। उसके बाद हम इस लेवल पे आए, हमने वही चीज प्रैक्टिस करनी शुरू कर दी, हमारे माइंड में ये चीजें सेट हो गई, हमारे माइंड में ये चीज सेट हो गई कि मदर्स हैं वो कुकिंग करेंगी, फादर्स जो है वो बाहर का काम करेंगे, फादर स्ट्रॉन्ग है, राइट, एंड मदर्स जो है दे आर द होम मेकर्स, राइट। तो ऐसे में अगर ये जो चीजें होती है ना फिक्स हो जाती है, राइट, वहां पे भी हम एक वर्ड यूज करते हैं स्टीरियोटाइप, एक सोच बन गई है। अब सपोज एक सोच क्या है कि बॉयज आर टू बी स्ट्रॉन्ग, गर्ल्स आर टू बी पोलाइट एंड जेंटल। घर में होता है कभी
कि अगर आपके ब्रदर सिस्टर्स हैं एंड गर्ल्स जो है वो जोर जोर से हंस रही है, जोर जोर से चिल्ला रही है, तो पेरेंट्स का पहले एक्शन होता है धीरे हंसा करो, धीरे बोला करो, गर्ल्स आर टू बी पोलाइट, राइट। ये एक पहले से फिक्स किया हुआ है कि गर्ल्स जो है उन्होंने पोलाइट होना है, बॉयज शाउट कर सकते हैं, बॉयज आर टू बी स्ट्रॉन्ग, द गर्ल्स आर टू बी टेंडर, राइट। एंड क्वाइट पॉसिबल ये कई घरों में होता है कि यस द बॉयज कैन प्ले आउट फॉर लॉन्ग आवर्स, गर्ल्स कैन नॉट। शाम हो जाती है तो अगर आप बाहर खेल रहे हैं तो गर्ल्स को पेरेंट्स घर बुलाना शुरू करते हैं, बॉयज अगर अंधेरा होने तक भी खेल रहे हैं तो दे आर अलाउड टू डू। कई फैमिलीज में भी नहीं होता, बट स्टिल इट इज फॉलोड, इट इज देयर इन मेनी ऑफ द फैमिलीज, राइट। अब छोटे होते से ही, जब आप लोग बहुत छोटे होते हैं तब से एक चीज होती है कि अगर तो बॉय है, बेचारा गिर गया कहीं, उसने अगर रोना शुरू कर दिया तो व्हाट ही विल बी टोल्ड, भाई तू तो लड़कियों की तरह रो रहा है, बॉयज रोते नहीं है, बॉयज नहीं रोते, गर्ल्स रोती हैं, तो लड़कियों की तरह रो रहा है। एक स्टीरियोटाइप है कि बॉयज डोंट क्राई। अब अगली बार क्या होगा, बेचारा गिरा, उसको जितना मर्जी दर्द हो, बेचारा रोएगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि रोएगा तो सारे जने पीछे पड़ जाएंगे, भाई तू लड़की है, तू रो रहा है, राइट। ये एक हमारे माइंड से एक स्टीरियोटाइप है, एक फिक्स इमेज है कि बॉयज है दे विल नॉट क्राई, बॉयज आर नॉट सपोज टू क्राई, गर्ल्स आर सपोज टू क्राई। सेकेंडली, अब अगर हम लोग टॉयज की बात कर ले, गर्ल्स जो है वो डॉल्स के साथ बहुत अच्छे से खेलती है, राइट, दे लाइक द डॉल्स, उनके पास कलेक्शन होता है डॉल्स का बहुत अच्छा। अब अगर जो बॉयज होते हैं नॉर्मली दे प्ले विद द वेपन्स, गन्स हैं, कार्स हैं, इन चीजों से खेलते हैं, राइट। कोई बॉय है अगर वो अपने पेरेंट्स को कहता है कि मैंने डॉल के साथ खेल, सो पहला जो एक स्ट्रेंज लुक पेरेंट्स देंगे कि भी तूने डॉल्स के साथ क्यों खेलना है, क्यों? क्योंकि एक अगेन स्टीरियोटाइप है दैट गर्ल्स प्ले विद द dolls, whereas boys they play with the cars and the weapons and the other toys. Soft toys के साथ नहीं खेलेंगे boys, hard toys के साथ खेलते हैं, जो गर्ल्स है वो सॉफ्ट टॉयज के साथ, राइट। ये एक और स्टीरियोटाइप, राइट। अब वी ऑल्सो नो कि जितने भी बड़े शेफ्स हैं, नाम सुने, संजीव कपूर, रणवीर बराड़, ये सारे मेल्स हैं, जबकि हमारे एक स्टीरियोटाइप क्या है कि कुकिंग इज डन बाय द वुमेन, लेकिन सबसे बड़े जो कुक हैं, शेफ हैं, वो मेल्स हैं। जितने बुटीक वाले हैं ना, जो टेलर्स हैं, वो सारे मेल्स हैं, जबकि स्टिचिंग जो माना जाता है, स्टिचिंग जैसी जो चीजें हैं, दैट इज टू बी मेंट बाय टू बी डन बाय द वुमेन, ऑलराइट। जब इन लोगों ने सोचा होगा कि हमने अगर हम संजीव कपूर का चलो एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर उसने घर पे कभी बताया होगा या सोचा होगा कि मैंने शेफ बनना है, तो उसको कितना ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ा होगा इस चीज के लिए कि ही वांट्स टू बी अ शेफ, राइट। कि जहां पर पेरेंट्स मस्ट हैव सेड कि भाई तेरा काम नहीं है, कुकिंग तेरा काम नहीं है, यू आर नॉट सपोज्ड टू डू इट, राइट। तो ये जो स्टीरियोटाइप्स, ये जो फिक्स इमेज है जब हम बन जाती है, हमने जब इसे तोड़ना होता है तो वी हैव टू स्ट्रगल अ लॉट, we have to struggle a lot when we want to break the stereotypes. अब ड्राइविंग द ट्रक्स, ड्राइविंग द टैक्सीज, ये क्या स्टीरियोटाइप है कि मेल ही करते हैं, राइट। लेकिन आजकल कई फीमेल ट्रक ड्राइवर्स हैं, राइट। I'll give you one example कि फर्स्ट women इंजन ड्राइवर शी वाज लक्ष्मी लाकड़ा, इसके बारे में आप 7th में पढ़ेंगे। when she wanted to be a train driver, right, उसको घर में इतना क्रिटिसिज्म उसको देखना पड़ा कि everyone was saying कि this is not meant for the women, this work is not meant for the women, ये stereotype था उस समय भी, but she broke it. But for breaking that stereotype she had to struggle a lot,
right? So in our next class, we will cover that how these stereotypes, these leads to the discrimination.